Mumbai Diocesan Children Ministry, a ministry of Diocese of Bombay Church of North India, really pleased to do God's ministry among our little children under the able leadership of our spiritual father and highly respected God's servant, beloved and respected Bishop Prakash D. Patole. On behalf of our Bishop, we welcome all our little prayer warriors, prayer partners, parents, priests for joining us this online prayer regularly. We have aims, objectives for this prayer. Under that objectives and aims, we are joining hands together, kneeling our knees together, praying to Almighty God for the entire nation, for the whole world. Somewhere we are developing the spirit of patriotism, the spirit of humanity, the attitude of showing human concerns, and also develop a deep spiritual thoughts within ourselves. With those aims, these prayers have been organized as a family get-together prayer, where all our elders, I mean mother, father, elder brother, and sister also sometimes they are inspired by the Holy Spirit to pray for the prayer concerns. We are really happy to have such a prayer this evening. This evening we have Reverend Shekhar Jadhav, the presbyter in charge of Ambroli Marathi Church, CNI Girgaon in our midst. So we welcome Reverend Shekhar for the opening prayer. Over to Reverend Shekhar. MDCM की तरफ से आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ तुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आइए हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। इस संध्या के समय फिर एक बार प्रभु आपकी हुजूरी में आते हुए नए सिरे से प्रभु हर एक को हम आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं पिता। MDCM के इस परिवार में प्रभु जी आपकी बहुतायत की आशीष प्रभु आप दे, और हो दे पिता ये ऑनलाइन प्रार्थना सत्र के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा, गौरव और बड़ाई हो प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। जो बच्चे, जो माता पिता इसमें शामिल हुए हैं प्रभु, उन सबको हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता। इस प्रार्थना सत्र के द्वारा प्रभु जी उनके जीवनों में आप परिवर्तन लाए, एक आनंद, एक खुशी, शांति प्रभु आप प्रदान करें, और अंत तक प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु वो चलने पाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। प्रभु हर एक को प्रार्थना योद्धा आप बनाए, और होंदे प्रभु जी जो भी प्रार्थना विनती आपके सामने प्रस्तुत की जाए प्रभु, उन प्रार्थनाओं का उत्तर आप दे। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, इस ऑनलाइन सत्र, प्रार्थना सत्र को हम आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं पिता। तमाम रुकावटें, बंधन प्रभु दूर करके आपका अनुग्रह, आपकी कृपा प्रभु जी आप बनाए रखे, ऐसी हम दुआ करते हैं। हमारे हर एक पासवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को प्रभु जी आप बहुतायत की आशीष प्रदान करें, और आपके नाम की महिमा हो। उनके परिवार में प्रभु जी सुख, शांति, समाधान प्रभु आप दे, और उनकी तमाम जरूरतों को प्रभु जी आप पूर्ण करें प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हर एक पासवान को प्रभु जी अपने अपनी कलीसिया का नेतृत्व करते समय प्रभु आपकी कृपा, आपका अनुग्रह में वो हमेशा बने रहे प्रभु, आपसे मांगने वाले बने प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं रेवरेंड MD जॉनसन के लिए प्रभु जी,
इस प्रार्थना सत्र को वो चलाते समय प्रभु यीशु आपकी कृपा, आपका अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर प्रभु जी आप बनाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। जो टीम प्रभु इसमें जो सहभागी हैं प्रभु, उन तमाम बच्चों को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक को बहुतायत की आशीष आप दे और आप ही के नाम की महिमा और गौरव हो प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। गीत के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जीवन में चाहे कुछ भी आए, कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, आनंद सुख प्रभु जी, अंत तक प्रभु हम आपकी सेवा में, आपकी उपस्थिति में रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं। सब कुछ हम आपके पवित्र हाथ पे हम सौंपते हैं पिता। ये प्रार्थना सत्र प्रभु हम सब के लिए आप आशीष में करें, ऐसी हम दुआ करते हैं। ये छोटी सी दुआ हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इसके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Thank you so much for the beautiful and wonderful prayer that you offered this evening. May God bless you. This evening we have a wonderful singer from Bethel Tamil Church, Sianai Chambo. He is also a regular participant for us this online prayer every day. He is Master Jerin Rajan. We welcome Master Jerin Rajan in the name of Lord Jesus Christ on behalf of MDCM for the opening song. Over to Jerin. வானமும் பூமியும் படைத்தவரே, வானமும் பூமியும் படைத்தவரே, வார்த்தையால் உலகை காப்பவரே, வானமும் பூமியும் படைத்தவரே, வார்த்தையால் உலகை காப்பவரே, பார்போற்றும் வேந்தனை பரமராஜாவே, பாவியை மீட்க வானில் வந்தவரே, வானமும் பூமியும் படைத்தவரே, வார்த்தையால் உலகை காப்பவரே, வானமும் பூமியும் படைத்தவரே. சரணம் 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 சரணமையா, சரணம் 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 சரணமையா, அதிசயமானவரே, அகிலத்தை ஆள்பவரே, ஆலோசனை கத்தரே, பெரியவனீரே, அதிசயமானவரே, அகிலத்தை ஆள்பவரே, ஆலோசனை கதரே, பெரியவனீரே, சரணம் 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 சரணமையா, சரணம் 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 சரணமையா, சானிபா கமபானிசா நிசகரி சனி சனி தசனி தபனி தபம கம்ம கப்ப கத மணி தசனி தசா, வானமும் பூமியும் படைத்தவரே, வார்த்தையால் உலகை காப்பவரே, வானமும் பூமியும் படைத்தவரே, வார்த்தையால் உலகை காப்பவரே, பார்போற்றும் வேதனை பரமராஜாவே, பாவியை மீட்க வானில் வந்தவரே, வானமும் பூமியும் படைத்தவரே. Thank you. Jerin, wonderful song. Wonderful song. The way you presented, beautiful. The song that you presented is not so easy to sing. It's a Carnatic song. We appreciate your effort. We appreciate your parent for encouraging you to join and sing this song for God's glory this evening. And you got wonderful skills. If you give a little more practice, professional practice, definitely you can be a wonderful singer
the days to come from the perspective of Carnatic music. May God be with you. Once again, we thank you, Reverend M.D. Johnson, and the Sunday School Superintendent, teachers, parent for helping you and encouraging you to join, particularly parent for making you to join this evening, especially we thank you for your initiative. May God bless you. Let us turn our attention for the responsive reading. You have taken Psalm 21. Psalm 21. Okay. 1 to 3. This is from NIV. O Lord, the King rejoices in your strength. How great is his joy in the victories you give. You have granted him the desire of his heart, and have not withheld the request of his lips. Let us read verse 3 together. You welcomed him with rich blessings and placed a crown of pure gold on his head. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for joining us. May God bless you this evening. We have a partner in our MDCM ministry. And not only that, a good speaker who could able to dilute a strong on words or thoughts such a way where our children could able to understand. No, he doesn't need any introduction. He's on the screen. We welcome Reverend Avinash Rangayam for this evening to speak to our children in the name of Jesus Christ on behalf of MDCM. Over to Reverend Avinash. Thank you, Aya. Thank you for this privilege once again to share a story this evening. Let us pray. How hum pratna kare. Heavenly Father, once again, as we hear your story, we pray that you would help us. You would help us to understand your story better and to use in our lives. महाप्रभु हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आज हम आपके शास्त्र से या आपके जो पवित्र शास्त्र से जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं, उस कहानी को सुनकर हमें हिम्मत आए, हमें ताकत आए कि हम तेरे नाम के लिए, तेरी महिमा के लिए काम कर सके। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। The story this evening I have taken is a story that was recently spoken, I think, by Reverend Joel. ये जो कहानी मैं आज बोलने जा रहा हूँ, थोड़े दिनों पहले रेवरेंड जोएल ने ये कहानी पे गौर किया था। ये मार्क की किताब, मार्क के शुभ वर्तमान 5वां अध्याय में से लिया गया है। दिस इज टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 5। This is a story about a woman who was suffering, a woman who was sick for 12 years. She had visited many doctors for her cure and she had spent all her money. But instead of becoming better, she had become worse. ये कहानी एक औरत की है जो 12 साल से एक पीड़ा से परेशान थी। उस पीड़ा को ठीक करने के लिए वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, उसको दवाई ली, बहुत सारे पैसे खर्च की, लेकिन अच्छा होने के बजाय उसका जो बीमारी है और बढ़ता गया और इससे उसे और परेशानी हुई। अब हमें ये बीमारी के बारे में थोड़ा जानना है। पुराने नियम में, इन द ओल्ड टेस्टमेंट, इफ एनीबॉडी सफर्ड फ्रॉम दिस सिकनेस, they were treated as unclean. पुराने नियम में बाइबल के अनुसार अगर कोई ये बीमारी से पीड़ित है तो उन्हें क्या बोलते हैं उसे, अनक्लीन यानी अशुद्ध कहा जाता था। तो इस बीमारी के समय ऐसे लोग को मंदिर में नहीं जाने देते थे। They were not allowed to go to the temple. They were not allowed to be in contact with other people.
ऐसे लोग दूसरे लोगों के संगत में रह नहीं सकते थे, क्योंकि उनके संगत में रहने से वो भी अशुद्ध होते थे. If anybody they were in relationship with anybody, that person would also become unclean. वो जिस चीज पे बैठते थे, अगर चेयर पे बैठते थे या बिस्तर पे बैठते थे, वो भी अनक्लीन माना जाता था. In the Old Testament, according to the rules of the Old Testament, even if they sat on certain chairs or beds, that would be termed as unclean. To now understand this story a little deeper, आपको ये कहानी को ठीक तरह से समझना है. तो एक ऐसी औरत थी जो एकदम अकेली थी. उसके पास जो भी था उसने खर्चा किया, लेकिन उसका कुछ इलाज नहीं हुआ. उसका जो बीमारी था वो किसी से बता नहीं सकती थी, लेकिन ये बीमारी वो कितने साल से गुजर रही थी? 12 साल से. So here we have a story of a woman who was suffering quietly and alone. She could not share her sickness or her pain with anybody. She had spent all her money. She was alone. She could not even go to the temple, or she could not even have any relationship with anybody. तो ये औरत जो थी बिल्कुल अकेली थी. So this lady was absolutely alone. Today, when we are not able to go to the temple, or today we are not able to go to the church, we feel odd. We feel lost. Imagine for 12 years this woman could not go to the temple or to the church. आज हमें जब चर्च नहीं जाने मिलता है तो हमें ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता है. सोचो इस औरत को 12 साल तक वो चर्च या मंदिर जा नहीं पा रही थी. तो ऐसी औरत की एक कहानी थी. So this lady one day heard that Jesus was coming. तो उसने एक दिन सुना कि यीशु मसीह उसके यहाँ पे आ रहा है. अब वो उसे जाके मिल तो नहीं सकती है. So she could not go and meet him, because then she would be making him unclean as well. So what did she do? तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सोचा कि मैं भीड़ में जाकर चुपचाप जाकर यीशु मसीह का कपड़े को छू लूंगी. So that I will go in the crowd and quietly go and touch Jesus's clothes. You know what happened? That time Jesus was always surrounded with many people. उस समय क्या होता था कि यीशु मसीह के आसपास बहुत लोग होते थे. तो इसने सोचा उनके पास बहुत, और आगे भी देखिए, यू सी द नेक्स्ट स्लाइड, बहुत सारे लोग थे. तो इस औरत ने सोचा, this lady thought, I will quietly go and touch his clothes. If I touch his clothes, what will happen? I will become okay. अगर मैंने उसके कपड़े को भी अगर छू लिया तो मैं पूरी तरह से चंगाई या पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी. ये उसमें विश्वास था. This faith was with this lady. Okay, so quietly she went into the crowd. शांत होकर वो उस भीड़ में घुस गई. Was she allowed to go in the crowd? क्या उसे वो भीड़ में जाना अलाउड था? जाने के लिए परवानगी था? नहीं. अगर किसी ने भी उसे पकड़ता या कोई भी अगर उसे पकड़ता तो उसे पनिशमेंट मिलता. If anybody had caught this woman in the crowd, she would have been punished. But this lady went into the crowd. वो भीड़ के अंदर घुस गई. नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे. वहां पे वो धीरे से यीशु मसीह का कपड़े को छू लेती है. She quietly and silently touched the cloak of Jesus. Suddenly, she is completely healed. क्या होता है? एक ही झटके में उसको पूरी तरह से चंगाई होता है. उसके पूरे शरीर में एक फुर्ती आती है, कमजोरी निकल जाता है, बीमारी चला जाता है. उस औरत को मालूम पड़ता है कि वो चंगाई प्राप्त किया है. At that moment, suddenly she is healed and she knows that she is healed. Amazing. She is excited. And what does she do? She goes back into the crowd. क्या करती है वो? वहां से चुपचाप निकल जाती है. लेकिन यीशु मसीह कहता है
मुझे किसने छुआ? Who touched me? Jesus asks the question, who touched me? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता यीशु मसीह को मालूम है कि नहीं था कि किसने उसे छुआ? Do you think that Jesus did not know who was the person who touched him? Do you think Jesus did not know that this lady was suffering from 12 years? आपको यह नहीं मालूम कि आपको ऐसा नहीं लगता कि यीशु मसीह को मालूम था कि 12 साल से ये औरत पीड़ित है? 12 साल से ये औरत जो है अस्वस्थ है. 12 years she was living a life of an untouchable, अछूत की जीवन जी रही थी. क्या उसे नहीं मालूम? क्यों ये औरत को सबके सामने लाना था? Why was he calling this lady to come in front of everybody else? क्यों वो सबको सबके सामने ला रहे थे? उन्होंने कहा मुझे किसने छुआ? Who touched me? जब उन्होंने ऐसा कहा, डिसाइपल्स उसके चेलों ने कहा अरे इतने सारे भीड़ है, किसी ने भी छू लिया होगा, आप चलो चलो आगे चलो. When he asked who touched me, what happened? The disciples said somebody must have touched you in the crowd. Chalo chalo, let's go ahead. But Jesus said who touched me? And when he said this, जब उसने ऐसा कहा, ये औरत डर के मारे आगे आ गए और खड़े होकर बोली मैंने तुम्हें छुआ. Out of fear, this lady came forward and this lady confessed that it was she who touched Jesus. I always wondered why Jesus did this. मुझे हमेशा ये होता है कि हमेशा मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया इस औरत के साथ. आप जानते हो क्यों किया? क्योंकि ये औरत जब सबके सामने गवाही देगी कि प्रभु यीशु ने मुझे छुआ या प्रभु यीशु ने मुझे स्पर्श किया, तो फिर से ये भीड़ के अंदर घुस नहीं सकती. This lady, once she confesses that she has received healing from Jesus, she cannot be part of the crowd. She is now a different person. वो अब एक अलग औरत हो चुकी है. कैसे? उसने प्रभु से चंगाई पा दी और सबके सामने गवाही दी. She has not only found healing, but she has witnessed among so many people. So anybody who looks at her will say, this is the woman Jesus healed. कोई भी इस औरत को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? यीशु मसीह ने इसे चंगाई किया है. इसको देख के लोग यीशु मसीह को जानने लगेंगे. When people look at her, they will recognize or try to find out who Jesus was. अक्सर हम भी ऐसे ही करते हैं. प्रभु से बहुत सारे चीज प्राप्त करते हैं, फिर भीड़ के अंदर घुस जाते हैं. बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद फिर गुल हो जाते हैं. It always happens like this with our lives also. We also get lot of healing, lot of answers. Our prayers are answered, and once the prayers are answered, we just poof disappear into the crowd. We just go back to be normal. But Jesus doesn't want us to be normal. प्रभु हमें साधारण लोग नहीं रहना चाहते हैं. जिनको प्रभु ने छुआ है वो चाहता है कि वो सबके सामने आके गवाही दे. What does Jesus want us to do? क्या चाहता है कि Jesus wants us to do? Whoever he has touched, that person should come forward and testify that he or she has been healed by God. He or she has been healed by God. उसको देख के बहुत सारे लोग में हिम्मत आ गई गवाही देने के लिए. After looking at her, lot of people will get courage to come forward and give testimony. Friends, बच्चों, मेरे दोस्तों, प्रभु ने आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं. आज समय है गवाही देने का. किसके लिए? प्रोग्राम के लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं, प्रभु को महिमा देने के लिए. Lot of things God has done in our life, friends. It is not because it's an MDCM program or because we are making a video. It is because that we will give God the glory. So when you say, I have been healed, when you say a miracle has happened in your life, who gets the glory?
गॉड गेट्स द ग्लोरी। आप जब कहते हैं कि आपको चंगाई मिला है, आपको स्पष्ट किया गया है, तो महिमा किसको होता है? प्रभु को होता है। एमडीसीएम एक ऐसा जरिया है जहां आप अपने अन्य भाई और बहन के सामने आके अपना गवाही दे सकते हो। एमडीसीएम इज वन सच मीडियम वेयर यू कैन कम बिफोर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स and then give testimony that God has done mighty things in your life. May God give you the courage to tell before everyone what great things He has done in your life. मैं प्रभु आपको हिम्मत दे कि आप सबके सामने गवाही दे सके और उनको महिमा मिले। आओ हम प्रार्थना करें। Let us pray. Heavenly Father, we pray today for all the children that they would have the courage to tell what you have done in their lives. महाप्रभु, हम आपके पास फिर एक बार आते हैं अपने बच्चों को लेकर, विनती करते हैं कि उन सब में हिम्मत हो, उन सब में हौसला हो कि वो सबके सामने आकर ये बोले कि मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु ने मुझे इस चीज से मुक्त किया है या इस चीज प्राप्त करने को दिया है। इसके गवाही वो सबके सामने दे। ये सब हम यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। Amen. We ask this in Jesus' name. Amen. Thank you, Reverend, for the beautiful words that you brought us this evening. And God bless you, bless your family and the ministry that you are rendering for God's sake. May God bless your church members. Thank you so much. Yeah. Thank you. Welcome to Bible Trivia. First Samuel. Answer CDBA. People gathered at Mizpah. Second, Philistines came to attack them. Lamb offered to the Lord. Ebenezer is the right answer. We congratulate all those who have given the right answer, and we appreciate those who have taken part enthusiastically these days on Bible quiz. May God be with you and bless you. Yes. Guess the place name. Read the first letter of each emoji. So you need to, someone can take the screenshot. Guess the place name. Read the first letter of each emoji. So there you, in the first row you can see all also what is that, all the pictures, images, and second also you see. So accordingly you have to answer. You need to answer to MDCM ID only. Your time starts now. Someone can take screenshot.
Time up. Someone can take this screenshot. This is for tomorrow's live quiz. 1 Samuel chapter 9. Read, meditate, and come prepared. If your friend is absent, kindly encourage him or he so that she could so that she could able to join or he could able to join us tomorrow, and encourage your friends to take part in this live Bible quiz competition. Thank you so much. There are, yes, yeah. Let us look into the art. David versus COVID. The Lord is my rock, my protection, my savior, my God is my rock. Run to him for safety. Psalm 18, 2 and 3. I appreciate the artist. Corona is after modern David, and modern David is running towards the cross. Cross is the only place where we can be secure, and safety is given under the shadow of cross. We appreciate the wonderful art, color, designs, thoughts. We thank the parent, maybe reverend or teachers, for encouraging the child to take part. And particularly, we encourage the child, particularly how could she or he could able to do the art. It's very beautiful and extraordinary. Shall we see the artist name? Wow, Vincelin. Good. Vincelin from Bethel Tamil Church, CNI Chembo. We appreciate. May God bless. Wonderful talent, skills. Let it grow even more for God's glory. Thank you. Let us thank God for various things. First of all, we need to thank God for His protection, guidance, provision, protection, and good health. प्रावधान संरक्षण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को स्तुति करें. कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते. यस एडन. ஏசப்பா இந்த நாளுக்காக நன்றி ஏசப்பா. ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க ஏசப்பா. சப்பா எம்டிசி ஆன்லைன் பிரேயர்ல ஜாமனா ரொம்ப நன்றி ஏசப்பா. சப்பா எல்லாருக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கல சப்பா. சப்பா இந்த லாக்டவுன்ல முடியல சப்பா. சப்பா இந்த சென்னையிலயும் கூடிட்டு சப்பா. தாராவில 10 பேருக்கு கொரோனா சப்பா. ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா. அவங்களால பிளஸ் பண்ணுங்க சப்பா. கொரோனால அவங்களுக்கு இருக்க கூட சப்பா. கொரோனாவை கொன்றுங்க சப்பா. சப்பா கொரோனாவை அழிச்சிருங்க சப்பா. இந்த வேர்ல்டு விட்டே போன சப்பா. சப்பா ஆமென் ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. சத்ரா சத்ரா சத்ரா. சப்பா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா. எல்லாரையும் பிளஸ் பண்ணுங்க சப்பா. எல்லாரும் ரோட்ல இருக்காங்க சப்பா. அவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுங்க சப்பா. ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க சப்பா. ஆமென். இயேசு மூலமா ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you, Eden. May God bless you. Let us take the second point. MDCM ऑनलाइन प्रार्थना चर्च आराधना के लिए परमेश्वर को स्तुति करें. कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते, प्लीज. Thank you, Lord, for the precious life and for keeping us safe in this pandemic. I pray for the MDCM members and for the online church worship. Lord, for the pastors, teachers, volunteers, students, and other members. Bless them with good health and help them in every difficulty they face while conducting this online meeting and online church worship. Bless them with knowledge, understanding, and wisdom that comes from you to guide us. Help us to grow in your word as your will, Lord. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Thank you so much, Angelinata, for the beautiful prayer. May God bless you. This evening we have Reverend Swapnil Wusgre in our midst. May I request Reverend Swapnil to take over the prayer session. Over to Reverend Swapnil. Yes, let us continue to intercede for various prayer concerns. This time we'll be praying for our diocese, for Bishop, for Vice President, Diocese Secretary,
diocesan treasurer, MDCM committee, office staff, presbyters and missionaries. हम प्रार्थना करेंगे हमारे डायसिस के लिए, बिशप साहब के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी के लिए, ट्रेजरर के लिए, MDCM कमेटी के लिए, ऑफिस स्टाफ, प्रेस्बिटर्स और मिशनरीज, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनकी जो सेवा है वो आशीषित करे और उनको सुरक्षित रखे। मैं विनती करता हूँ हमें से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। Dear Heavenly Father, I pray for Bishop, Vice President, Dyson, Treasurer, MDCM Committee, Office Staff, Presbyters and Missionaries. Lord, protect them, guide them, keep them in your ways. I keep them in your hand. I pray in Jesus' precious name. Amen. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for all the 6 linguist churches in our diocese: Marathi, English, Tamil, Malayalam, Gujarati, Telugu. For all the priests, superintendents, teachers, parents and children for protection from COVID-19. हम प्रार्थना करेंगे हमारी सभी भाषाओं में चलने वाली कलीसियाओं के लिए, उनके सभी पासबानों के लिए, सभी अध्यक्ष के लिए, शिक्षिकाओं के लिए, माता पिता और बच्चों के लिए, कि परमेश्वर उनको इस कोविड-19 से सुरक्षित रखे। आई रिक्वेस्ट समवन टू काइंडली लीड अस इन प्रेयर। Heavenly Father, प्रार्थना करतो आपण 6 लँग्वेज मध्ये चर्च मध्ये आपण मराठी, इंग्लिश, तमिळ, मल्याळम, गुजराती, तेलुगू प्रीस्ट देवप्पा त्यांच्यावर तुमच्या प्रसंग क्षेत्रात आपण मी प्रार्थना करतो. प्रीस्ट, सुप्रिटेंडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स आणि चिल्ड्रन देवप्पा त्यांना तुम्ही कोरोना व्हायरस नको होऊ देवप्पा, तुम्ही त्यांना कोरोना व्हायरस पासून वाचव देवप्पा. ही प्रार्थना येतील म्हणून तुमच्या आभार मानतो, गोड आणि पवित्र नाम मागतो म्हणून तुम्ही ऐका. आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं बाइबल क्लब के लिए, सभी शिक्षिकाओं के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, माता पिता और बच्चों के लिए। We'll be praying for Bible Club, for all the teachers, volunteers, parents and children, that these teachers may be able to continue to teach them through online, and also children will learn word of the Lord and God will protect them from this virus. I request someone to kindly lead us in prayer. இசப்பந்த நல்ல நாள் தந்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா. எனக்கு ஜெபம் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்தீங்க ஏசப்பா, அதுக்கு நன்றி ஏசப்பா. இந்த பைபிள் கிளப் பிள்ளைங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. அவங்க எவ்வளோ ஏசப்பா ஆர்வத்தோட வருவாங்க ஏசப்பா. நான் இப்போ இந்த லாக்டவுன்னால அவங்க எல்லாருக்கும் சர்ச் வர்றது கிடைக்கல ஏசப்பா. சீக்கிரம் சர்ச் எல்லாம் திறக்கிறதுக்கு நீங்க கிருபை செய்யுங்க ஏசப்பா. ப்ளீஸ் ஏசப்பா, அவங்களுக்கு நல்ல புத்தியும் ஞானத்தையும் கொடுங்க. இந்த இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல அவங்களுக்கு ஒரு நோய் கூட அணுகாம நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. இந்த COVID-19 அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது, அவங்களுக்கு இல்லைன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. டீச்சர்ஸ், வாலண்டியர்ஸ்க்காக ஜபிக்கிறேன், அவங்களுக்கும் கஷ்டக்கர வராம நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா. அவங்களுக்கும் இந்த COVID-19ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க ஏசப்பா. இந்த சின்ன ஜபம் உங்க சமூகத்துல இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஜபம் கேள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपका इस्तेमाल उसके राज्य के बढ़ाई के लिए करे। इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं MDMM के लिए, जो मिशनरी मूवमेंट है, जिसके अगवा है रेवरेंड कीथ पैसगॉन और रेवरेंड देशमुख। सभी मिशनरीज और संडे स्कूल बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वी विल प्रे फॉर MDMM, द मिशनरी मूवमेंट ऑफ आवर डायोसिस, which is led by Reverend Deshmukh and Reverend Keith Pasgon, for all the missionaries and Sunday school children, so that God will provide them with all necessary things which are required. I request somebody to kindly lead us in prayer. स्तुती स्तुती स्तुती, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आकाश आणि पृथ्वीच्या निमा करता देवप्पा मी प्रार्थना करतो रेव्हरंड देवप्पा, रेव्हरंड देशमुख मिशनरी अजून संडे स्कूल मुलांसाठी देवप्पा, तुम्ही त्यांच्या सोबत राहा देवप्पा, तुम्ही त्यांचं संरक्षण करा देवप्पा. आम्हाला संडे स्कूल वर जे पण टीचर देवप्पा आम्हाला शिकवत असेल देवप्पा ते आमच्या ध्यानात राहू दे देवप्पा. तुम्ही आमच्या सोबत राहा देवप्पा. मी प्रार्थना करतो देवप्पा, जे पण
कोरोना व्हायरस विरुद्ध लढत असून देवा तुम्ही त्यांचे संरक्षण करा देवा हे कोरोना व्हायरस प्रभू येशूच्या नावाने निघून जाऊ दे देवा ही लहानची विनंती तुमचं धन्य तारणं प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि प्रिय नावाने मागतो म्हणून तुम्ही का आमेन. आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपका इस्तेमाल करे उसके राज्य की बढ़ाई के लिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन सभी राष्ट्रों के लिए जहाँ पे कोविड-19 का प्रभाव ज्यादा है, उन सभी राष्ट्रों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। We will pray for the countries which are highly affected by COVID-19. I request someone kindly lead us in prayer. Heavenly Father, Creator of heaven and earth, Father, thank you for this wonderful day you have given us. Father, I pray for all the highly affected areas in Maharashtra, the countries who are affected. Father, please bless the countries who are affected by COVID-19. Please, God, I pray for all the countries. Please, God, remove the COVID-19 from the countries who are affected. Father, I pray for the poor children who are suffering from different diseases and the grandparents, the pregnant ladies, and all the people who are working, who are not in their home, like police officers, volunteers, scientists, and doctors. Father, I pray for all the patients who are in the hospitals. Please heal them. Father, let your loving and healing touch come to those who are affected by COVID-19. I keep my small prayer in Jesus' precious name. Amen. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for our government, for all the medical staff and the volunteers who are working to fight against this virus. हम प्रार्थना करेंगे हमारी सरकार के लिए और सभी मेडिकल स्टाफ के लिए जो इस कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनंती करता हूँ हमें से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। Thank you, Lord, for this wonderful time you have given us to this online prayer and worship. You, Lord Jesus, I am here to pray for Indian government authorities, government staff, and volunteers, scientists, doctors, and nurses, and other needy workers. Please, God, help them, guide them, and heal them. Please, God, who are affected children and their family, please, God, help them. Give them all things what they want, and help them who are affected children and their family. Could this COVID-19 or also help them and scientists, doctors, and nurses. I praying and the poor children and teachers for their family. This COVID-19 not affected them. Who are affected children and for their family. Please God, give them very healing them and guide them. I ask this small prayer in your holy name. Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for the children and their families who are affected with COVID-19. हम प्रार्थना करेंगे उन सभी बच्चों और उनके परिवारों के लिए जिनको COVID-19 हुआ है कि परमेश्वर उनको पूरी चंगाई से भर दे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करता हूँ हम में से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। Heavenly Father and Lord Almighty, we pray for those children and family who are affected by the virus. Please bless them and give them good health to be safe so that we can glorify your name. Please guide them under the shadow of your wings. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. May God bless you and may the name of the Lord be glorified through your life. This time we'll be praying for the rise in price of essential commodities. हम प्रार्थना करेंगे जो आवश्यक वस्तु है जिसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उसमें जो है वो कम हो और जो गरीब आदमी है वो भी वो प्राप्त कर सके जो जरूरत की चीजें है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करता हूँ हम इससे कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। परमेश्वर अच्छा दिन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपने हमको MDCM ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपने आपको प्रार्थना करने के लिए हमको
कृपा किया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर ये लॉकडाउन में परमेश्वर कई चीजों का कीमत बढ़ गया परमेश्वर, क्योंकि वो कीमत बिक नहीं रहा है परमेश्वर। परमेश्वर उसके लिए आप सहायता कीजिए परमेश्वर, कि जो कीमत तो बढ़ाए परमेश्वर, उसके द्वारा जो गरीब लोग हैं परमेश्वर अफेक्टेड नहीं होना चाहिए परमेश्वर। सही कीमत में बेचने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर आपका मर्जी परमेश्वर ये बात में होना चाहिए परमेश्वर, आपका इच्छा होना चाहिए परमेश्वर ये बात में। परमेश्वर आप सहायता कीजिए परमेश्वर, आप इसको ये बात को गाइड कीजिए परमेश्वर, और इसको कम करने के लिए भी परमेश्वर आप मदद कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्यारे पिता, आमीन। आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे उन सभी स्टेट्स के लिए जो बाढ़ से पीड़ित हुए हैं, जहाँ पे बाढ़ आई है, और विशेष करके आसाम के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दिस टाइम विल बी प्रेइंग फॉर द पार्ट्स ऑफ इंडिया दोज आर अफेक्टेड बाय, especially will remember Assam. I request somebody to kindly lead us in prayer. ஸ்தோத்திரப்பா, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் சப்பா. இந்த நேரத்தில் கூட கத்தாவே அசாமுக்காக ஜெபிக்கிறேன் சப்பா. அசாம்ல கூட கத்தாவே வெள்ளத்தினால ஆண்டவரே எவ்வளவு மக்கள் ஆண்டவரே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சப்பா. அவங்களுக்கு வேண்டிய உணவு, உடை, அந்த இருப்பிடம் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு உதவிச்சிங்க சப்பா. அவங்க அந்த வெள்ளத்தினால கூட கத்தாவே எந்த ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ள ஆகாதபடி கத்தாவே அவங்களை நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க சப்பா. அசாம் மாநிலத்தை சுற்றி நீங்க வெளியெடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க சப்பா. அவங்களுக்கு உடைய ஏஞ்சல்ஸ் அனுப்பி ஆண்டவரே நீங்க பாதுகாப்பு கொடுங்க சப்பா. அங்க இருக்கிற உண்மை அறிந்த மக்கள், உண்மை அறியாத மக்களுக்கு ஏசப்பா நீங்க தான் தெய்வம் என்பதை கண்டுகொள்றதுக்கு ஆண்டவரே அவங்களுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஏசப்பா. அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உடனே என்னென்ன டெய்லி என்னென்ன கிடைக்கணுமோ அதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்க உதவிச்சிங்க ஏசப்பா. எல்லாருடைய கண்களும் தெரிவிக்கிறப்பா. அஸ்ஸாம் மாநிலத்திலோட முதலமைச்சர் மற்றும் எம்எல்ஏ, எம்பிக்கள், அதிகாரிகள், சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லார் கண்களையும் தய கிடைத்து ஏசப்பா அவங்களுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஏசப்பா. அஸ்ஸாம் மாநிலத்தை நீங்க பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க. அந்த வெள்ளத்துல இருந்து நீங்க பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஏசப்பா. அந்த பிரேயர் குறிப்பு ஏசப்பா உங்க பாதப்படியில் வைக்கிறேன் ஏசப்பா. இவங்களை நீங்க பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க. இயேசு நாமத்துல கேட்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென் ஆமென். Amen. Thank you for leading us in prayer. May God bless you. This time we'll be praying for the MDCM prayer conference and also for speedy recovery from COVID-19. हम प्रार्थना करेंगे MDCM प्रेयर कॉन्फ्रेंस के लिए, और जो COVID-19 से पूरी तरीके से राहत मिले इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनंती करता हूँ हमें से कृपया करके कोई प्रार्थना में अगुवाई करे। ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. சோதரமையா புதின் மத்தியில் வாசமனரே நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நன்றி ஆண்டவரே. இந்த அருமையான கர்த்தாவே MDCM கான்ஃபரன்ஸ்க்காக நம்முடைய கருத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு நாளும் 9 மணி வேளையிலே கர்த்தாவே நாங்கள் நோக்கி பார்க்க என் தேவன் தந்த பெரிதான பிளாட்ஃபார்முக்காக நன்றி தகப்பனே. இதுல கூடி வருகிற சிறு பிள்ளையில இருந்து பெரியோர்ல இருந்து குருமார் அனைவரையும் நீங்க பேர் பிறகு ஆசீர்வதித்த அன்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த இடத்துல நாங்க ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபத்துக்கும் என் தேவன் பதில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற அன்புக்காக நமக்கு கொடாகுடி சோதரம் கர்த்தாவே நன்றி ஆண்டவரே. சோதரமையா இந்த ஜெபத்தின் மூலமாக அனைவரையும் நீங்க இணைத்தீங்க கர்த்தாவே. இணைத்தது மாத்திரமல்ல, தேவன் அந்த நாட்களை இந்த அருமையான ஜெப கூடுகையின் மூலமாக கர்த்தாவே அனைவருடைய தேவைகளையா அனைவரை ஒருமித்து கர்த்தாவே கூடி ஜெபிக்க கர்த்தாவே, அதன் மூலம் நம்முடைய நாமத்தை மேம்படுத்த நீங்க தந்த கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உலகமே இந்த COVID-19 கலங்கி கொண்டிருக்கும் போது கர்த்தாவே, உலகம் முழுவதும் லாக்டவுன்ல இருக்கும்போது உண்மை நோக்கி நாங்கள் கழிவுறத்தக்கதான இந்த அருமையான ஜெப நேரத்தை எங்களுக்கு வாய்ப்பு தந்தீங்க. அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்க வேலி அடைச்சு பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறீங்க, அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த ஜெப வேளையில கர்த்தாவே வருகிற அனைவரையும் நீங்க கிருபையின் கரத்தினால வளைந்து கொண்டிருக்கிறீங்க, அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. சீக்கிரமாக இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிந்து கர்த்தாவே நாங்கள் விடுதலையோடு உங்களுடைய சமூகத்திலே கர்த்தாவே நாங்கள் ஆராதிக்க முடியும் மகிமையின் பிரசனத்திலே நனைய எங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீங்க பேர் பிறகு ஆசீர்வதிக்க போற அன்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே. சொல்றேன் இந்த அருமையான கான்ஃபரன்ஸை கர்த்தாவே அன்னிதினமும் நடத்தி கொண்டிருக்கிற தயவுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இதை ஏற்பாடு பண்ணி கொண்டிருக்கிற கர்த்தாவே நம்முடைய குருவானவருக்காக
எம்டி ஜான்சன் ஐயா குடும்பத்துக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அவங்களோட சபையின் பிள்ளைகள் அவங்களுடைய காரியங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நீங்க வாய்க்க செய்யுங்க தகப்பனே. இந்த இடத்துல வந்து கர்த்தாவே ஒவ்வொருவரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுகிற அனைவரையும் நீங்க பேர் பிறகு ஆசீர்வதித்து இந்த COVID-19 இருந்து முற்றிலுமாக கர்த்தாவே எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. இந்த ரத்தத்தின் கரத்தினால தகப்பனே இந்த கிருபின் பிரசனத்தினால வளர்ந்து கொள்ளுங்க. தேவனுக்கு பிரியமான எந்த ஒரு காரியங்களை எங்களையோ எங்கள் குடும்பங்களையோ இந்த ஜெபத்தில் வர்ற யாரையும் நீங்க தொடாதபடி வேலி எடுத்துக் கொள்ளுங்க. மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். आमीन आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि अच्छी बारिश हो और हमें अच्छा अनाज प्राप्त हो, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। दिस टाइम विल बी प्रेइंग फॉर गुड रेनफॉल एंड फॉर गुड हार्वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। For this we will be praying. I request someone to kindly lead us in prayer. पवित्र 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 आमच्या सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश आणि पृथ्वीच्या निर्माण करते देवा, तुला मान महिमा गौरव आता सर्व काळ असो परमेश्वरा. परमेश्वरा, या वर्षी चांगला पाऊस पडू दे आणि शेताचं उत्पन्न चांगलं येऊ दे परमेश्वरा. परमेश्वरा, तुझ्या आशीर्वादाने चांगला पाऊस पडून शेतात चांगले अन्नधान्य पिकू दे परमेश्वरा. जिथे परमेश्वरा पावसामुळे अन्नधान्य येण्यास प्रॉब्लेम आहे परमेश्वरा, त्या ठिकाणी परमेश्वरा तू पाऊस येऊ दे परमेश्वरा आणि अन्नधान्य व्यवस्थित येऊ दे आणि परमेश्वरा सर्वांना अन्नधान्याचा पुरवठा योग्य रीतीने होऊ दे परमेश्वरा. परमेश्वरा, तुम्ही हे सर्व आशीर्वादित करा. ही लहानशी विनंती आमच्या त्यांना तारणारा प्रिय प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नामात मागतो म्हणून तुम्ही ऐका, आमेन. आमीन। प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। और we thank you everyone who have participated this evening for this family prayer. Over to Reverend M.D. Johnson. Thank you for the wonderful prayer. May God bless you all. Particularly, we take this time to thank all the little prayer warriors, partners, prayer partners, parents, and priests for joining us this evening. Special thanks to Reverend Shekhar for the wonderful opening prayer, Master Jerin Rajan for the beautiful and melodious Carnatic song that he presented, Reverend Avinash for the thoughtful message that you have given this evening, and Reverend Swapnil for beautiful leading of prayer session. And we have Reverend Joel Vedamurtraj for the closing prayer, and Reverend B.S. Christodasaya for the benediction. Before we go for this, I have a few announcements to make. First of all, I just welcome all those who have participated for the first time. We welcome you. Continue to join with us and encourage other friends also to join for God's glory. As I always say, if you are interested for the opening song, kindly contact the MDCM Chief Coordinator well in advance along with your script, which is prepared. Third, if you bring 3 people, participants every day, you will be honored. A special honor will be given to you with the trophy, and all the participants will be respected with the medals as well as certificates signed by our beloved and respected bishop. Thank you so much. I request Reverend Joel Vedamurtraj to conclude today's prayer and benediction by Reverend B.S. Christodasaya. Over to Reverend Joel. There are no connections. May I request Reverend R. Joel, can you please conclude prayer? Can you? Reverend B.S. Christodas, am I audible to you?
Let us pray. Yes. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful evening. Thank you for the entire MDCM online prayer. We submitted all the supplications, Lord. You hear our prayers, bless answers, Lord, and give the wonderful and abundant blessings each and every participant. Thank you, Father, for all the dear prayer warriors. They are taking very interestingly, and they're taking part and praying. That is a spiritual nourishment, Lord. They are receiving the abundant blessings through our guidance. Thank you for the parents, their encouragement. Thank you, Father, for love and kindness. We commit the entire the MDCM family. Strengthen us more and more. Spiritually, we become strong and bear the good witness. This night, Lord, we are going to take rest. Give us good sleep. We wake up in the early morning. We'll come back to the tomorrow evening, same platform. We worship and glorify your name. Thank you, Father, for all the blessings so far given. Thank you for the protection and provision. Your name has to be glorified. In Jesus' matchless name, we pray. Amen. Please give the benediction. The blessing of God Almighty, the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit be with us all, now and forever. Amen. 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 Thank you God so bless much for you all. joining us this evening. We will meet tomorrow the same time, same platform, along with our new friends. May God be with you. Good night, Ayan.